कर्पूरी गौरन कर्णावतारन संसारी सारन भुजगेंद्रहारन सदा वसंतन हृदयरविंदे महं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम श्री विष्णवे वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के दिन सुनिए संपूर्ण कथा आरती। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिव जी की द्वादश ज्योतिर्लिंग की रूप पूजा की जाती है। संसार भर में प्रकट हुए थे आज ही के दिन, इसीलिए इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इसी दिन पर 12 ज्योति शिवलिंग रिंग की पूजा खास महत्व है। इसी तिथि पर भगवान महादेव की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को सभी पाप से मुक्त मिलकर और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आज महाशिवरात्रि पर सुनिए संपूर्ण कथा आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से कथा जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक चित्रभानु नाम की शिकारी थे। पशु की हत्या करके वो अपने कुटिया में कुटुंबरों को पालन करता था। एक साहूकार का भी कर्ज ऋण लिया था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सके। क्रोध होकर साहूकार ने उनकी शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिव मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातों सुन रहा था। वही उसी शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन रहा था। संध्या होने पर भी साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने और लौटाने का वचन दिया। साहूकार ने उनकी बात मान लिया और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखे प्यासे व्याकुल हो गया था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के सामने गया। वहाँ एक घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, और क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ पर बेलपत्र का था। बेल का पेड़ था। बेल भी फरा था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढके हुए के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी ने उनका पता भी नहीं चला कि यहाँ पर क्या है। भूखे और प्यासे थका हुआ वे मचा पर बैठ गया और बैठते हुए बात बताने लगा। और समय बीतने जो बेलपत्र की टहनी जो है वे संयोग से तोड़ते गया और नीचे शिवलिंग पर गिरते गया। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया अनजाने में। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गाभिनी मृग तालाब पर पानी पीने पहुंच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो परसव गंभीरनी के खींचने वाले थे, तो उसके हाथ में धोखे से कुछ पत्ते एवं जल की भी बूंद आ गई। नीचे बने शिवलिंग पर गिर पड़ी और अनजाने में भी शिवलिंग की शिकारी पहले पहर भी पुड़ गया और दूसरे पहर भी पुड़ गया। जाने अनजाने में उस शिकारी से शिवलिंग पर एक बूंद हाथ से जैसे कि तीर बाण से खींचते रहा, उसी प्रकार उसको एक बूंद शिवलिंग पर जल भी चढ़ गया और बेलपत्र भी चढ़ गया। मृग बोली, मैं गाभिनी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने इस पर विचार किया, ढल गई और जाने दी। गंभीर मृग की जंगल की ओर चली गई, लुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक मृग उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता से ठिकाना न रहा।
सामने आने पर भी उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर रहा था और आना से ही चढ़ा लिया। शिकारी ने दूसरे पहर भी पूजा कर लिया। तब उसने देखा कि मृग की निम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर में खोज में भटक रहा हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी ने खोकर चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीत ही गया था। तब एक अन्य मृग अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने वाला था। मृग ने बोली कि मैं इन बच्चों के इनके पिता के हवाले करके लौटता हूँ, आ जाऊंगी। इस पर मुझे मत मारो अभी। शिकारी ने हंसकर बोला, सामने से आए शिकारी छोड़ नहीं दूंगी। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहा है। उधर मैं मृग फिर कहा हूँ, जो तुम्हें बच्चे को ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र हो रही है। इसलिए सिर्फ बच्चे को नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरे विश्वास करो, मैं इतना ही पिता के पास जाकर छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतीक्षा करती रहूँगी। मृग का जीवन दान दिन स्वर्ग सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसे उस मृग को भी जाने दिया। शिकारी का आभास में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। उसकी तीसरे पहर भी पूजा का बीत गया। वो प्रसन्न हो गया। अब शिकारी के तो कुछ भी पता नहीं था। वो तो शिकार करने के बहाने में बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मेरे सामने से उसकी पति पत्नी और बच्चा भी चले गए और मैं तो कोई को शिकार ना कर पाया। अब कहाँ से लाऊंगी? वो पेट कैसे भरेगा? फटने होते हुए एक दिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार का अवश्य करूँगा। शिकारी की 3 प्रत्यक्ष देखकर मृग विनम्रता स्वयं से बोला, भाई, यदि तुम्हें मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगों की साथ छोटे छोटे बच्चों को मार डालता तो मुझे मारने का विलम्ब न करता, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण में भी दुख नहीं मैं सह पाता। मैं उन मृगों को मृग का पति हूँ। यदि तुमने उस जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने का कृपा करो। मैं उसमें मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दिया। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतीक्षाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने मेरे विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही भी तुम जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्रता से उपस्थित होता हूँ। उपवास, जागरण, रात्रि सभी तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी की हृदय निर्मल हो गया। उसने भागवत शक्ति का आभास हो गया। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार करके, किंतु जंगली पशु की ऐसी ही हत्या, पवित्रता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी ने बोली गलानी हुई। उसके नेत्र से आंसू झलकने लगा। उस मृग सपरिवार को नमस्कार कर शिकारी अपने कठोर हृदय से जीव हत्या से हटाकर सदा कोमल एवं दयालु बन गया।
देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। इसके ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसके सुख समृद्धि का वरदान देकर नाम का गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम के मित्रता हुई थी। इसी प्रकार वह शिवरात्रि की पूजन कथा बेलपत्र सभी को समाप्त कर लिया। शिकारी ने यह कथा पौराणिक कथा है क्या समाप्त हुआ। बोलिए ओम नमो भगवते भगवान हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। जिस प्रकार भोले बाबा उस शिकारी को जीवन दान देकर और निर्मल कोमल मनुष्य बना दिए, उसी प्रकार सभी को, कथा सुनने वाले को, कथा कहने वाले को और समस्त वासियों को भगवान श्री माता पार्वती अपना सदा कृपा बनाए रखेंगे। मेरा वीडियो इतना ही तक था। अब सुनिए माता पार्वती भोले बाबा की जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओमकारा एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे ओ बाबा पंचानंद राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे जय शिव ओमकारा दो भुज चारि चतुर भुज 10 भुज अति शोभे हो बाबा 10 भुज अति शोभे त्रिभुवन रूप निरखते त्रिभुवन जने मोहे जय शिव ओमकारा अक्षमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी हो बाबा मुंडमाला धारी त्रिपुरारी संहारी करिमाला धारी जय शिव ओमकारा श्वेतांबरे पीतांबरे बाघंबरे अंगे सनिकाधिक गरुड़ाधिक संभूताधिक संगे जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडली चक्र त्रिशूली धरता हो बाबा चक्र त्रिशूली धरता सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका हो बाबा जानति अविवेका मधु कैटव दो मारे सूर्य भई निकरे जय शिव ओमकारा हो बाबा जय शिव ओमकारा लक्ष्मी सवत्री पार्वती संधारा हो बाबा पार्वती संधारा जटा में गंगा बहते गले मुंडे माला जय शिव ओमकारा शेषी नाग लिपटते ओढ़ती मृगी छाला हो बाबा ओढ़ती मृगी छाला काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी जय शिव ओमकारा निथि उठ दर्शन पार्वत महिमा अति भारी हो बाबा महिमा अति भारी त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे जय शिव ओमकारा हो बाबा जय शिव ओमकारा। बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। हर हर महादेव जय भोलेनाथ। मेरा कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम। हर हर महादेव।